हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बच्चों मैं आज बात करने वाला हूं आकांक्षा 40 के एग्ज़ाम के बारे में। समय आपके पास बहुत कम बचे हुए हैं और इतना ही कम समय में आपको तैयारी करना है और आकांक्षा का एग्ज़ाम को भी देना है। तो आज हम लोग समझेंगे कि भाई आकांक्षा एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका क्या होगा, क्वेश्चंस का लेबल क्या होगा, क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, कौन से क्लासेस से ज़्यादा सवाल आते हैं, और हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को भी समझ लेंगे। और आकांक्षा 40 में जाने के बाद अब कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम आकांक्षा 40 जो एग्ज़ाम होता है, ये झारखंड गवर्नमेंट करवाती है। झारखंड सरकार जो है इस एग्ज़ाम को करवाती है और ये प्रत्येक वर्ष करवाती है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम 40 नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस एग्ज़ाम में वैसे 40 मेधावी छात्र को चुना जाता है मेरिट के आधार पे। मतलब एक एग्ज़ाम लिया जाता है और इस एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है ताकि आपके अंदर में जो मेरिट है, उस मेरिट के अनुसार से अगर इसके एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको फ्री में रहना, खाना, पढ़ना टोटली जो है वो सरकार देती है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप इस एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं तो मेडिकल का तैयारी हो या फिर इंजीनियरिंग का तैयारी हो या फिर क्लैट, सारे चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो इस चीज़ के पढ़ाई के लिए आप जो भी कॉलेज में जाएंगे ना, उस कॉलेज में पास होने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और वो सारे एग्ज़ाम का तैयारी इसी माध्यम से होती है। यानी आकांक्षा 40 को आप पहले क्वालिफाई करेंगे, फिर वहाँ पे हॉस्टल्स में रखा जाएगा रांची में, और फिर जो है 3 महीने 6 महीने तक आपको तैयारी करवाया जाएगा। जैसे जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग तरफ तो जेईई मेंस का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे मेडिकल्स में इंटरेस्टेड हैं उनको नीट का तैयारी करवाया जाएगा, और जो बच्चे वकील बनने के लिए अगर ठाने हुए हैं तो उनको क्लैट एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि केवल आप 10th पास होंगे, केवल 10वीं पास होनी चाहिए, और वो भी इस साल के लिए आपको 2024 में एग्ज़ाम देना होता। मतलब जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं वही बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को भरेंगे 2024 के लिए। इसमें आपको, या फिर जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपसे जो है वो रोल नंबर और रोल कोड मांगा होगा, या फिर अपियरिंग में करके आप डाले होंगे फॉर्म को, तो आपका वैध रोल नंबर होना चाहिए और रोल कोड भी होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा और ओएमआर सीट पे रंगने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड में होगा और ओएमआर सीट में आपको कलर करना है। जिस तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो कॉम्पिटिटिव का, तो ओएमआर सीट रहता है, उसे आपको क्या करना रहता है, कलर करना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस का अगर टाइप हम लोग देखें तो क्वेश्चन का जो टाइप होगा बच्चों वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, या सबसे गुड न्यूज़ ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग है।
इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि आप अगर कोई भी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, मतलब उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो इसके बदले आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर गलती हो जाता है तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जब एग्जाम दोगे ना, तो पहले क्या करना है कि जो सवाल आपको आता है उसको अच्छे से बनाइएगा, और लास्ट बचा हुआ समय में जो क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे हैं उसको आप तुक्का लगा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्या पता कुछ सही हो जाए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों की क्वेश्चंस का लेबल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है मेडिकल और तीसरा है क्लैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का शौक इंजीनियरिंग करने का है उनके लिए सिलेबस के अनुसार देखिए, सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चंस आएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आएगा, मैथ्स का आएगा, और एक आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं बच्चों। सिलेबस देखिए क्या होगा कि कुछ सवाल जो है वो 10th से होंगे और कुछ बेसिक सवाल जो होंगे वो 11th क्लास से भी होंगे। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे तो अभी तो 10th पास किए हैं, 11th का क्वेश्चंस फिर कैसे कर पाएंगे, है ना। तो 11th का जो भी टॉपिक होगा बच्चों, वो जो होगा वो बेसिक चीज होगा जो आपका 10 क्लास से मिलता जुलता है। थोड़ा सा हल्का सा लेवल जो है वो क्या करेगा ना, बढ़ाएगा, वो चेक करेगा। इसी के अकॉर्डिंग तो क्या होगा ना कि बच्चे छटेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को डालते हैं और उन्हें लेना रहता है मात्र 40 स्टूडेंट्स को। उसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री का बात करें बच्चों, तो 10th और 11th दोनों क्लास से मिक्स करके सवाल देंगे। मैथ्स का भी अगर बात करेंगे बच्चों, तो 10th और 11th दोनों से मिक्स करेंगे। और ये जो रीजनिंग होगा वो बच्चों कोई क्लास नहीं होता, इसका एक अलग ही सिलेबस होता है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर मेडिकल का हम लोग बात करेंगे बच्चों, जो बच्चे मेडिकल के लिए जाना चाहेंगे उनका सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, और इसमें भी 10th और 11th के दोनों सिलेबस को देखना पड़ेगा आपको। दोनों से सवाल जो होंगे वो पूछेंगे। इसमें भी आपका एक पोर्शन जो होगा वो रीजनिंग का होगा, ठीक है। यानी 10 यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी और 10 क्वेश्चन रीजनिंग का। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग वाले के लिए भी यही है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे क्लैट वाले में, तो क्लैट वाले में बच्चों देखिए इसका जो सिलेबस होने वाला है वो इंग्लिश के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, फिर जीके के, फिर जीएस का, और फिर एक रीजनिंग का। यानी टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या था, एक पैटर्न पता था। इतना ही कम समय में आपको क्या करना है कि एग्जाम का तैयारी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक हम मैप बताते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको एक कुछ आइडिया दे देते हैं बच्चों, ताकि आप जो है इतने कम समय में क्या कर पाओ, तैयारी कर पाओ। सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप नेट पे जाएंगे ना, तो इसका मॉडल सेट आया हुआ, मॉडल सेट अगर इस वर्ष का आया है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, पिछले ईयर्स का मॉडल सेट को आप डाउनलोड करिए और वहां से क्वेश्चंस को बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है बच्चों कि जो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है बच्चों, उस क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, बनाओ, स्टार्ट करो, ठीक है। PYQ आप 2 से 3 साल का ले लो, बहुत ज़रूरी है। इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का सवाल पूछेंगे, और फिर मॉडल सेट से तो ऑलरेडी मिल ही जाता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप आपको क्या करना बच्चों कि आप जितना भी 10th क्लास में पढ़े हैं साइंस वाला पोर्शन, वो फिजिक्स का प्लस केमिस्ट्री का और प्लस बायोलॉजी का,
जितना भी MCQ क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा 10 में, उस क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करिए। NCERT का बुक उठाइए और NCERT का बुक उठा करके आप जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव को आप रट जाइए। साथ ही साथ अगर मैथ्स में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो मैथ्स में जितने भी फॉर्मूला है बच्चों, उस सारे फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा फोकस PYQ और मॉडल सेट पे कर दीजिए। देखिएगा आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा और आप अच्छा नंबर से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करेंगे, हो सके PYQ लेकर के मैं इसी चैनल पे आऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलेंगे, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।